औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है कम्बशन एंड फ्लैम। यह है चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों, आप सबों को पता है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं फ्यूल, जिससे हम खाना पकाते हैं या हमें कोई भी चीज़ तैयार करनी होगी खाने की चीज़ या और कोई काम, हम आग जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, स्टोव जलाते हैं, तो फिर हम उस पर कोई भी खाने की चीज़ तैयार करते हैं। तो कंबशन हम कहते हैं जब भी कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव होता है, तो वहाँ पर वो हीट देता है और लाइट, उसको कहते हैं कंबशन। जैसे मैं लकड़ी लूँगी, लकड़ी को हम जब जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर एयर मौजूद नहीं होगा तो लकड़ी नहीं जलेगी। तो जब ये लकड़ी जलती है तो ये हीट भी देती है एंड लाइट भी देती है। तो इस प्रोसेस को, ये केमिकल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। तो ये जो कंबशन होता है, इसमें जो भी मटेरियल जलता है, जैसे हम यही लकड़ी लेंगे या हम मिट्टी का तेल लेंगे जो हम स्टोव में इस्तेमाल करते हैं, या घरों में हम गैस जलाते हैं वो गैस लेंगे, तो इन सब सब्सटेंसेस को कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और फ्यूल। फ्यूल होगा ईंधन जो हम इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, और इस पर ये हमें हीट भी देता है एंड लाइट भी देता है। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहाँ फ्यूल जो है, ईंधन जो है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, तो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है हीट एंड लाइट, यानी गर्मी भी और रोशनी भी। तो ये फ्यूल जो है, ये 3 किस्म के होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। ये तीनों आपको पता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंबशन का एक प्रोसेस देखेंगे। जब हम चारकोल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो ये देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, 3 चीज़ें ये देता है। तो ये जो बर्निंग चारकोल है, जब ये जलता है इस एयर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, जब ये इस एयर में जलता है, तो वहाँ पर ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और गर्मी और रोशनी। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंबशन के लिए ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, हवा नहीं होगा, तो कहीं भी कंबशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं जलेगी, उसमें आग नहीं लग सकती है। तो फूड जो है, जो हम खाते हैं, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए। तो जब हम रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में जब होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया, रेस्पिरेशन हो गया जो ब्रीथिंग हम करते हैं, इन एंड आउट, अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, हम जो हज़म करते हैं खाना, डाइजेस्ट फूड जो हमारा होता है, जैसे उसमें मौजूद होता है ग्लूकोज, ये ब्रेक डाउन हो जाता है हमारी बॉडी सेल्स में एक रिएक्शन से, इसमें रिएक्शन हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और वहाँ पर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम नाक से बाहर वापस छोड़ते हैं, एंड वाटर भी रिलीज़ होता है, एंड हीट एनर्जी जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है, हीट एनर्जी, वो हमारी बॉडी जो है फिर इस्तेमाल करती है। कोई भी हमें काम करना होता है तो वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब जो रेस्पिरेशन है, ये भी स्लो कंबशन ऑफ फूड है। ये भी एक कंबशन है, लेकिन स्लो प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता होती है। ये भी हमारी बॉडी में एक कंबशन होता है जिससे हीट एनर्जी हमें हासिल होती है। या रस्टिंग ऑफ आयरन है, जंग जो लगता है, इसको भी हम कंबशन कहेंगे, क्योंकि ये भी आहिस्ता आहिस्ता एयर में होता है। जंग बहुत टाइम के बाद लगता है। अगर हम बाहर हवा में, आंगन में रखेंगे लोहे की रॉड बहुत टाइम तक, तो उस पर जो जंग है, शाम को रखा तो दूसरे दिन हम नहीं देखेंगे उस पर जंग, इसको बहुत टाइम लगता है जंग लगने में, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में, वाटर ड्रॉप्स, तो उसकी वजह से, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन और उन वाटर ड्रॉप्स के दरमियान जो रिएक्शन होती है, उसकी वजह से वो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो ये भी एक स्लो कंबशन प्रोसेस है, जहाँ पर छोटी सी मतलब कम अमाउंट में हीट जनरेट होती है, निकलती है, और वहाँ पर मगर लाइट बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होती है, यानी रोशनी। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंसेस आसानी से जलते हैं और जिनमें मतलब वो जल्दी कैच करते हैं, आग फायर करते हैं, पकड़ते हैं, इनको हम कहते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस।
तो जो ये फ्यूल होता है, फ्यूल डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, जैसे लकड़ी है, कोल है, चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो गाड़ी में डाला जाता है, जो गाड़ियाँ चलती हैं कुछ गाड़ियाँ गैसेस पर, या एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो हम जिन पर हम पकाते हैं घरों में, उसको कहते हैं एलपीजी। तो ये सब आता है फ्यूल में। तो पेट्रोल जो है ये हाईली कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है और बहुत ही कॉमन यूज़ होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी जो कैच करता है फायर इजीली। तो फ्यूल को क्लासिफाई किया है दो हिस्सों में, एक हो गया प्राइमरी फ्यूल्स, दूसरा हो गया सेकेंडरी फ्यूल्स। सेकेंडरी फ्यूल्स को कहते हैं डिराइव्ड फ्यूल्स भी। तो जो फ्यूल मौजूद होता है नेचुरल स्टेट में कुदरती तौर से, उसको कहते हैं नेचुरल फ्यूल। और जो फ्यूल फिर उसको उसमें प्रोसेस किया जाता है, उसमें कुछ और किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए, ताकि इसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ा दी जाए, उसको कहते हैं डिराइव्ड फ्यूल। जैसे प्राइमरी फ्यूल में 3 टाइप्स आते हैं, सॉलिड में आता है वुड, लिक्विड में आता है क्रूड ऑयल, और गैस में आता है नेचुरल गैस। और सेकेंडरी फ्यूल्स में आते हैं, सॉलिड में आता है कोक, लिक्विड में हो गया केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, और गैस में हो गया कोल गैस। इन तीनों को इसमें कुछ और फिर प्रोसेस की जाती है, ताकि इनकी जो क्वालिटीज़ है उसको इम्प्रूव की जाए। तो दूसरे हो गए नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो जिनमें आग नहीं लगती है, जैसे पत्थर है, शीशा है, लोहा टीन है। तो इन चीज़ों में आग नहीं लगती है, इनको हम कहेंगे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हो गए लकड़ी, पेपर, मिट्टी का तेल, या जो घास होता है वो सूखा घास, या चारकोल, माचिस की तीली, ये आते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस में, क्योंकि ये जल्दी फायर कैच करते हैं। तो अब जो ये फ्यूल है, ईंधन है, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है, ये इनके फ़ायदे हैं। हम मुख्तलिफ़ कामों में इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे पकाने के लिए, या गाड़ियाँ चलाने के लिए, या बाकी फैक्ट्रीज़ में ये इस्तेमाल होता है, या कुछ चीज़ें बनाने के लिए, इसके लिए हम ये फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी हो गया डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जो हमें घरों में इस्तेमाल करते हैं, और इसको बेहतर समझा गया है लकड़ी से और कोल से, क्योंकि लकड़ी अगर जलाएंगे उससे धुआं प्रोड्यूस होता है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो एलपीजी बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो हम आजकल हर घर में गैस है जिस पर हम खाना पकाते हैं। और इसको क्यों बेटर डोमेस्टिक फ्यूल कहा गया है, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है वुड या लकड़ी या कोल से, और एलपीजी से कम पोल्यूशन होता है, जबकि कोल या वुड जो है, लकड़ी जो है, उससे बहुत पोल्यूशन होता है। तो दूसरा है फ्यूल एफिशिएंसी। जो फ्यूल की मुख्तलिफ़ फ्यूल जो है, मैंने पहले ही बोला फ्यूल्स मुख्तलिफ़, लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, गैस है, ये सारे फ्यूल्स में आते हैं। तो इनकी जो एफिशिएंसी है, ये हम मतलब इनकी जो इसमें कितनी मतलब कौन कितना अच्छा है, ऐसे हम कहेंगे कि कौन फ्यूल कितना अच्छा है, ये हम इससे हमें पता चलता है कि कौन कितनी हीट देता है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है जब हम उनको जलाएंगे। या हम ऐसा कहेंगे कि कोई भी फ्यूल उसको रेट किया जाता है, यानी फर्स्ट ग्रेड पर कौन रख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर, अकॉर्डिंग टू इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है 1 किलोग्राम फ्यूल से, तो उसको कहते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। जिसका ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा उसको सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर हम मानेंगे कि ये अच्छा फ्यूल है। कैलोरीफिक वैल्यू को लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर किलोग्राम, यानी किलो जूल में कि एक किलो में कितना जो हीट एनर्जी है वो कितनी रिलीज़ होगी। और जिसका ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जबकि उसके बरक्स उस फ्यूल के बरक्स जिसका लो कैलोरीफिक वैल्यू, उससे लो एनर्जी, उससे कम एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं। जैसे काऊ डंग के जो गाय का गोबर होता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है 6000 to 8000 पर kg। 1 किलोग्राम में वो देता है 6000 to 8000 किलो जूल। या वुड 17000 to 22000, या कोल 25000 to 33000। इसी तरह पेट्रोल, केरोसिन, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी,
बायोगैस, हाइड्रोजन। ये कुछ फ्यूल्स का ये है कैलोरीफिक वैल्यू। तो इधर आप अगर देखोगे इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन गैस का, 1,50,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम। तो बच्चों हम फ़िलहाल आज इतना ही पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू तक। ये था कंबशन एंड फ्लेम। तो इंशाल्लाह हम कल इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।